दो तीन अहम और बड़ी खबरें जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का हतमी नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक सामने नहीं आ सका। पीपल्स पार्टी की जानब से डेडलॉक इस पर बरकरार है। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की क़यादत के हमरा जो मीडिया से गुफ्तगू की है अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद, तो उसमें ये जो कैसरइयाँ थी और ख्याल ये किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो अनाउंस कर देंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है। लेकिन उसमें भी उन्होंने बिलावल भुट्टो ने काफ़ी लंबी गुफ्तगू की, लेकिन एट दी एंड उन्होंने वज़ीर आज़म का जो नाम था वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फ़ैसला कर लिया है, कोई नाम सामने आ गया है, तो उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जवाब दिया कि जो आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म है उसका फ़ैसला इस्लामाबाद में नहीं बल्कि वो आज़ाद कश्मीर में होगा। तो अब आज का इजलास भी इख्तिताम पज़ीर हो गया है। तो अब जो है आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड जो है, पार्लिमानी पार्टी है, जो उसको इख्तियार दे दिया गया है कि वो आज़ाद कश्मीर के जो तहरीक अदम एतमाद के बाद जो अगला वज़ीर आज़म होगा उसका नाम फाइनलाइज़ करें। तो इसमें काफ़ी अभी पीपल्स पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन भी है, डेडलॉक भी है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। एक ग्रुप जो है वो चौधरी लतीफ़ अकबर का हामी है, दूसरा जो ग्रुप है वो राजे चौधरी यासीन का हामी है। इस तरह से दो तीन और कैंडिडेट भी जो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लॉबिंग बहुत तेज़ी से जारी है। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल भुट्टो ने ये मुश्किल फ़ैसला जो आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को के सौंपा है कि आप आपस में बैठ के मशवरा करें और इसका जो है अनाउंसमेंट करें कि किससे होना है प्राइम मिनिस्टर। तो ये सूरत हाल इस वक्त काफ़ी तवील और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त तक ना तो अदम एतमाद जमा कराई गई है, ना पीपल्स पार्टी किसी अपने जो है कैंडिडेट पर मुतफिक हो सकी है। तो सूरत हाल जो है चौधरी अनवारुल हक के लिए तो उनको मज़ीद स्पेस मिलता जा रहा है और मज़ीद वो फ़ैसले करते जा रहे हैं। और अदम एतमाद के शोर में उन्होंने बहुत सारे फ़ैसले भी ले लिए हैं और वो इस मौके पर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि वो जो है बड़े एक सियासी तौर पे बड़े मजबूत हो रहे हैं और अदम एतमाद के बाद भी उनका जो है सियासी कद वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी आज़ाद कश्मीर की सूरत की। दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको आज से चंद रोज़ कबल सूबाई हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत ने भी यानी कि रियासत पाकिस्तान ने कल अदम करार दे दिया था, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो आज मुल्तान में उनके जो टिकट होल्डर थे, जो मेम्बरान असम्बली थे और जो तंजीमी अहदेदारान थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुल्तान के अंदर। उन्होंने आज सियासत से अलहदगी का फ़ैसला किया है। तो ये रियासत के दबाव की वजह से रियासत की जो पाबंदियाँ हैं, रियासत का एक फ़ैसला था और उस पर रियासत जो है बड़ी स्टिक दिखाई दे रही थी। तो आज टीएलपी ने और टीएलपी के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बाकायदा सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है कि हम इस तशद्दुद को और इस तरह का जो बयानिया था टीएलपी का, जो उनकी सियासत रही है पुरतशद्दुद सियासत, उनसे उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो अब टीएलपी के लिए जो है कलअदम टीएलपी के लिए मुश्किलात, उनकी क़यादत के लिए जो कि साद रिजवी और उनके भाई हैं, अभी तक उनका ना तो रियासत के पास कोई सुराग है, ना उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की जा रही है, ना उनकी अगर किसी एजेंसी के तहवील में हैं तो ना उनका सामने लाया जा रहा है। तो फ़िलहाल वो जो है मंजर से आउट है। अब रियासत ही बता सकती है कि वो कहाँ हैं, किस जगह पे मौजूद हैं, क्या आया वो रियासत की नज़र में हैं या फिर अभी तक वो जो है लापता है। तो टीएलपी के लिए जो मुश्किलात थी उनमें मुसलसल इजाफ़ा होता चला गया और आज जो है उनके लिए एक सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो एक मुकम्मल तौर पर क्लोज़ हो चुकी हैं और वो तमाम लोग जो उनकी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, आज उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर। इसके अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल में जो पंजाब हुकूमत ने और मरीम नवाज शरीफ ने एक फ़ैसला लिया था चंद रोज़ कबल के, जो आइमा मसाजिद के आइमा कराम हैं उनको 65,000 मसाजिद हैं जो पंजाब की, उनका उन्होंने उलमा कराम का जो आइमा कराम है उनका 25,000 रुपये माना वजीफ़ा मुकर्रर किया था। तो इस पर मजहबी हलके जो हैं उनमें काफ़ी तकसीम पाई जाती है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि देवबंद मसलक के सरबराह भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह भी हैं, उन्होंने कल बड़ा धुआंधार ख़िताब किया
और उन्होंने मरीम नवाज़ के इस फ़ैसले को हदफ तनकीद बनाया। बड़ी शदीद और बड़ी सख्त अल्फाज में उन्होंने तनकीद करते हुए इस फ़ैसले को मुस्तरद किया। इसके अलावा एक दो और जो मकतब फ़िक्र के लोग थे, मौलाना ताहिर अशरफ़ी जो पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी इस फ़ैसले से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने खुलकर इससे इख्तलाफ तो नहीं किया, लेकिन उनका भी कोई मौक़िफ़ कोई जानदार मौक़िफ़ नहीं था। वो पंजाब हुकूमत के इस फ़ैसले से कोई मुकम्मल मुतमईन और खुश नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान उनका जो है अभी वो चूँकि जब ये अनाउंसमेंट हुई तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान उस इजलास में मौजूद थे और मरीम नवाज़ से मुलाकात करने वाले वफ्द में शामिल थे। तो अभी उनका मौक़िफ़ आना इस पे बाकी है कि जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान या उनका जो मसलक है उनकी क्या राय है इस पर। तो जो उलमा है इस पर बिल्कुल तकसीम दिखाई दे रही है उनको, क्योंकि ये फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा में जब किया गया था तो JUI ने उस वक़्त भी उसको हदफ तनकीद बनाया था कि 10,000 रुपया बहुत थोड़ी और बहुत कम रकम है जिससे आप उलमा कराम का ज़मीर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कि पंजाब में इसकी जो है रकम की वो 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के या दीगर उलमा कराम के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इससे आप रियासत का जो है और रियासत उलमाए कराम पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगी और अपनी मर्ज़ी का बयानिया जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश करेगी। तो उसका जो मौलाना फजलुर रहमान का जो जवाब दिया हुकूमती तर्जुमानों ने वो बड़ा मुतात था और बड़े जो है शॉर्ट और मुतात अल्फाज में उन्होंने इसको जो है मौलाना फजलुर रहमान के बयान का जवाब दिया है। वो चाहे वह अता तारड़ हो, चाहे वो मलिक अहमद ख़ान हो या दीगर लोग हों, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश की है कि आप जो है हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और एक संजीदा सियासतदान हैं, तो उनसे गुजारिश उन्होंने ये की कि आप अपने लहजा जो है उसमें बिल्कुल थोड़ी नरमी पैदा करें और बेशक हमें तनकीद करें, लेकिन जो है अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल करके और अपने जो है लहजे में थोड़ा सा धीमे लहजे में आप तनकीद करें। तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से बराह रास्त टक्कर लेने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं है। तो ये अच्छा, इसके अलावा जो आज की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि कतर में जो पहले मुज़ाकरात के राउंड हुआ था उससे अगला राउंड जो है वो तुर्की में हो रहा था। तो 2 रोज़ पहले जब ख्वाजा आसफ़ ने या पाकिस्तानी जो है सियासी और अस्की क़यादत ने अनाउंसमेंट की कि ये मुज़ाकरात जो हैं बेनतीजा ख़त्म हो चुके हैं और अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग के जो है इम्कानात हैं, बराह रास्त जंग के, वो बढ़ चुके हैं। तो बड़ी तशवीश की लहर पाई जा रही थी कि ये मुज़ाकरात जो है नाकाम नहीं होने चाहिए थे, एक बड़ी जंग का ख़दशा है। उसके बाद तुर्की और जो कतर हैं वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक दफ़ा गुजारिश की थी पाकिस्तानी वफ़द से भी और अफ़गानिस्तान से भी कि आप यहाँ से जाने से पहले एक दफ़ा फिर बैठें, और उनको एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया था। तो एक तीसरा राउंड जो है वो कल रात को इख्तिताम पज़ीर हुआ है। तो उसमें ये बड़ा फ़ैसला सामने आया है कि जो जंग बंदी है उसको बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। जो तुर्की की जो है वज़ारत ख़ारजा की जानब से ऑफिशियल जो एलामिया जारी किया गया है कल रात को, उसमें यह था कि जंग बंदी बरकरार रहेगी और अगला जो इजलास है वो 6 नवंबर का होना है और वह आला सतह इजलास होगा और उसमें मज़ीद चीज़ें तय की जाएंगी। तो पाक अफ़गान जंग के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। तो ये थी जी आज की ताज़ा तरीन तीन चार बड़ी ख़बरें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मज़ीद ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।